गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शेर मुस्कुरा कर रह गया। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि शेर क्या होता है। एक जंगल का राजा होता है और राजा जो है वो सारे जितने भी जानवर होते हैं जंगल के, उन सब पे अपना रोब जमाता है। शेर क्या करता है, जितने भी छोटे छोटे जानवर होते हैं उन सबका अपना भोजन बनाने के लिए उनका यूज़ कर रहा होता है। आओ कहानी में पढ़ते हैं। एक छोटा सा खरगोश किस प्रकार शेर का भोजन बनने से बच गया। जंगल में जानवरों की एक बार सभा हो रही होती है। शेर सबसे ऊपर बैठा था, सभी जानवर सामने बैठे थे। शेर को जमाई आई, उसने मुंह खोला और सांस छोड़ी। पास में भालू बैठा था, उसने भालू से कहा, सूंघ कर बताओ मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू। भालू हाथ जोड़कर बोला, हुजूर आप तो जंगल के राजा हैं, आपके मुंह से बदबू कैसे आ सकती है, आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, अभी तो मैं एक हिरण खाकर आ रहा हूँ, मेरे मुंह से तो तुझे खुशबू आ रही है, बेवकूफ, झूठ बोलता है। भालू थर-थर कांपने लगा। वह कुछ और कहता, उससे पहले ही शेर ने एक थाप मारी और भालू को मार दिया। दूसरे दिन शेर की सभा फिर जुड़ी। शेर को फिर जमाई आई। इस बार उसने सियार से पूछा, मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू। सियार सोच में पड़ गया। उसे भालू की बात याद आई थी। उसने सोचा, खुशबू कहूँगा तो भालू की तरह मारा जाऊंगा। वह बोला, हुजूर आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। शेर दहाड़ा और बोला, बेवकूफ, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने आप को क्या समझता है। उसने सियार पर एक थाप मारी और उसे खा गया। तीसरे दिन शेर की सभा फिर जुड़ी। आज सभी जानवर बड़े डरे हुए लग रहे थे। शेर ने पहले की तरह फिर जमाई ली, मुस्कुराकर चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में खरगोश बैठा हुआ था। उसने खरगोश से पूछा, बताओ मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू। खरगोश सोच में पड़ गया। वह जानता था, सच बोलूं या झूठ, मारा जरूर जाऊंगा। तब उसने एक तरकीब सोची। खरगोश बोला, हुजूर आज तो मुझे जुकाम हो रहा है, मैं तो ठीक ढंग से सूंघ ही नहीं पाऊंगा। तरकीब काम आ गई। शेर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से ताकतवर व्यक्ति या किसी कठिनाई को देखकर डरना नहीं चाहिए और हर मुश्किल का सामना साहस और निडरता से करना चाहिए। तब निश्चित रूप से विजय आपकी ही होगी। क्योंकि अगर हम ये सोचकर कि हमारा काम बहुत बड़ा है, या जैसे मैम ने होमवर्क दिया है आपको और आपको लग रहा है कि बहुत सारा होमवर्क है, मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, तो क्या होगा, आपका वर्क रह जाएगा और आप अपना काम भी पूरा नहीं कर पाओगे। और वर्क को कंटिन्यूस करोगे, रेगुलर वे में करोगे, तो क्या होगा, आपका काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, अब आपसे मैं अगले कक्षा में मिलूँगी, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊँगी। एक्सरसाइजेस को कैसे भरना है, कॉपी पे कैसे करना है वर्क। ओके, अभी आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, अपने आप पढ़ना और कहानी को अच्छे से सुनना। तो बच्चों, अब इस पाठ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपसे अगले कक्षा में थर्सडे को यानी वीरवार को फिर से मिलूँगी और उस दिन हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे योर होम एंड बी हेल्दी। बाय।